अलका आंटी आप भी आ जाओ। India startup. So she achieved her number, batch number 2, second runner-up, Bindia Sarda. The next prize is the organizers kind of knew कि फर्स्ट रनर-अप को बैच नंबर 1 दिया नहीं है। यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक हैं। Because I have to be announcing who else. Salute to the kind of work you are doing. I'm so proud that I got an opportunity to judge you. These are the women वो सिर्फ अपने लिए ताज नहीं चुनती हैं, दूसरों के ताज इंटैक्ट रखने में और उनके लिए ताज बनाने में भी मदद करती हैं। Selfless women and very motivated women here. Many congratulations to all three of you. Can we have the privilege of having a photograph with all these three wonderful women? सिक्किम महेश्वरी महिला संगठनले जुन आजको यो ग्लाम ब्युटी पेजेन्टको एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो फर्स्ट मिसेस मारवाडी क्राउन भनेर र यो अर्गनाइजिङ कमिटीको यो संस्थाको मेम्बर कविता शारदा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ र मेन यो जति पनि आजको कार्यक्रमको मुख्य आयोजक उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँको अनुभव र यो फर्स्ट टाइम सिक्किममा अर्गनाइज भएको छ विशेष गरी महिला मारवाडी महिलाहरूको निम्ति है। कसरी यो विचार आयो, किन यो प्लेटफर्म हाम्रो मारवाडी महिलालाई पनि यस प्रकारको विशेष गरी विवाहित महिलाहरूलाई यो प्लेटफर्म हामीले दिनुपर्छ भनेर सोच कसरी आयो? मैं हिंदी में बोलूं? ओके हाँ। मैं 2022 में मैं मिसेस बंगाल महेश्वरी बन के आई, तो इसी बैनर के अंडर में तब मुझे मेरे टीम मेंबर्स ने कहा कि जब आपने ये किया है अचीवमेंट तो आप इसको यहाँ पे भी चालू रखो। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया और हम मेरे साथ में अनिमा शारदा भाभी भी है, सोनिया भाभी थी और मीना भाभी भी थी और हमारी किरण डागा और अंजू राठी सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट और ये कार्यकारिणी पूरी इसकी टीम थी। इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करने में सिक्किम की सोसाइटी में, सिक्किम की नहीं ज़्यादातर हिंदुस्तान के सोसाइटी में मारवाड़ी कम्युनिटी को एक मीन्स जब आफ्टर शादी के बाद उन लोगों को घर संभालना होता है और किचन को संभालना होता है। मीन्स परिवार इम्पोर्टेंट है इसलिए शादी किया जाता है, लेकिन परिवार का जिम्मेवारी को बरकरार रखते हुए इसे अपना हॉबीज़ को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, फैमिली से इतना अलाउ नहीं होता है। तो कैसे लगा आपको? आपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया, विनर बन के आ गई और सिक्किम की सोसाइटी में आप कैसे दिखते हैं? महिलाओं को कितना फ्रीडम है स्पेशली आप मारवाड़ी कम्युनिटी में, और उन लोगों को इससे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत कितनी है जैसा आपको लगता है? नहीं, इस प्लेटफॉर्म की ऐसा है, हर औरत के अंदर एक टैलेंट होता है ना। सब अपना हुनर को निकाल सकता है, दिखा सकता है, बस उनको एक फील्ड की ज़रूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो हमने ये सोचा कि हमारे भी सोसाइटी में बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, हमारे सराउंडिंग में बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग थे। तो हमने एक इनिशिएटिव इसलिए लिया कि चलो उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो वो आगे आए और आज सचमुच जितने पार्टिसिपेंट्स थे हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक थे
और सचमुच लगा कहाँ टैलेंट छुपा पड़ा है, कहाँ पे बैठा हुआ था। एक मैसेज टाइप का एक क्या प्रश्न उठता है कि फैमिली को भी बराबर इम्पोर्टेंस देना होता है, इसीलिए जब हम 18 प्लस हो जाते हैं फैमिली में शादी के बाद चलता है कि शादी करना एक महत्वपूर्ण एक है भी, लेकिन फिर शादी के बाद क्या दिखाया जाता है कि फैमिली में जो लड़का लड़की होता है उन लोगों का फिर अपना जो सपना होता है, अपना जो एम्बिशन होता है, उनको दबा के फैमिली को आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन दोनों को साथ में लेके उसका सपना भी पूरा हो, उसका एम्बिशन भी पूरा हो और उसका इंटरेस्ट भी पूरा हो, साथ में फैमिली भी एक अच्छा बॉन्डिंग रहे और फैमिली को भी अच्छा साथ आगे बढ़ जाए। सभी कम्युनिटी में ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये इसमें थोड़ा डिसबैलेंस होने से फैमिली का टूटना ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। तो आप कैसे इसको देखती है, क्योंकि आप ऑलरेडी शादीशुदा है, आपके भी बच्चे हैं, साथ में आपने इसे संगठन में भी आपका मेंबरशिप है और काम कर रहे हैं। ये आज ब्यूटी पेजेंट है, लेकिन डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप लोगों ने मीन्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है सिक्किम की सोसाइटी में। तो क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि फैमिली के बाद कितने लड़के लोग या लड़की लोग क्या होते हैं, मेरा तो मीन्स लाइफ ही नहीं है, शादी हुआ मीन्स शादी इम्पोर्टेंट है ना इसलिए तो किया जाता है, लेकिन फिर शादी के बाद वो लोग इससे मीन्स दुखी हो जाते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में, मेरा तो सब सपना मर गया। लड़का का भी है एग्जाम्पल और लड़की का भी है, क्या बोलना चाहेंगे? देखो करने के लिए ये एक ही लाइफ है और करने के लिए 24 ही आवर है ना। और हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, अपनी सोशल लाइफ भी, अपनी पर्सनल लाइफ भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी। तो इसको मैनेज करना एक ऐसा नहीं है कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत जितना कर सकती है शायद किसी और चीज में दम नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर करना है तो यही लाइफ है और यही सब कुछ है। और मैं इस चीज को जरूर मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ। और ये जो आज हमने शो रखा है इसको एग्जैक्टली ब्यूटी पीजेंट नहीं बोल सकते हैं, हमने एक टैलेंट, एक जो लोगों के अंदर, हमारी गृहिणियों के अंदर, हमारी जो मिसेज है उनके अंदर में जो टैलेंट है, जो उनका हुनर है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। मे भी शायद एक होता है ना, किसी और को देख के आप इंस्पायर होते हो, मैंने भी किसी और को देखा, हो सकता है आज के इस प्रोग्राम को देख के भी 10 लोग इंस्पायर हो। तो अगर 10 लोग भी इंस्पायर होते हैं तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझूंगी कि ये चीज ये तो फर्स्ट हुआ है 2023 फर्स्ट ये मिसेस मारवाड़ी क्रॉन हो गया, ये कंटिन्यू रखेंगे आप लोग? बिल्कुल, अभी तक तो यही सोचा है। जैसा अगर रेस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, लोग पसंद की आए हैं, जैसे व्यूज अभी देते हुए हमारी सारी ऑडियंस गई है, लग रहा है। और बिल्कुल हम करना चाहेंगे और जरूर मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की लेडीज लोग भी चाहेगी कि इसे हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, आउट ऑफ किचन, बच्चा, पति, घर, फैमिली, इसके बाहर से निकल के, हाँ, जिसका अपना एक टैलेंट है उस टैलेंट को भी एक कंबाइन करके हम निकल सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हम देना चाहेंगे इन फ्यूचर के लिए। और एक क्या हमको देखने को मिला कि इधर एक 74 की जो लेडी है मिसेस ओबराय, वो हम योगा में हम साथ योगा भी करते थे, शी इज वेरी एक्टिव, तो उसका नेपाली गीत में उनका परफॉर्मेंस था, तो कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा, वो तो मतलब 4 चांद लगा दिया हमारे शो को, नहीं बोल सकते, और उनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। और वो आंटी तो इतनी स्वीट और इतनी प्यारी है, हमारे इनर व्हील की प्रेजेंट सेक्रेटरी है, और वो जहाँ बैठती है वहाँ का माहौल इतना लाइवली बना देती है कि क्या बोले। वो लगती ही नहीं है 74 की, हमारी जैसी लगती है वो हमें। And best wishes for your future. थैंक यू सो मच। अभी एक मेंबर है संगठन की, तो इस आज के प्रोग्राम के बारे में क्या मीन्स आप विचार रखती है? क्यों मीन्स ये पहली बार हुआ है सिक्किम में, स्पेशली मारवाड़ी महिला के लिए, विवाहित महिला के लिए, तो क्या बोलना चाहेंगे आप भी वो कम्युनिटी के मीन्स ये प्लेटफॉर्म कितनी जरूरी है विवाहित महिला के लिए? मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगी, सिक्किम माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष किरण जी डागा और मैं सेक्रेटरी अंजू राठी। हमारी बस एक छोटी यही कोशिश थी कि सभी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, और एक होता है कि जब स्टेज पे आते तो आपका वो हुनर तो निखरेगा ही, लेकिन बहुत सारे जो करंट अफेयर्स की, जैसे आज जजेस ने क्वेश्चन आंसर किया, उन सबको देते समय जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसा टाइम है कि आपको अपने बच्चों के सामने, जब समाज के सामने, हर एक जगह पे मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होना ही पड़ता है। तो ये उसी तरीके का एक मंच है जहाँ पे कि हम
पर्सनल मतलब पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहे थे। तो मैंने जाना है आप भी एक गृहिणी थी, आप सोशल इतना नहीं थे, लेकिन आज आप आके दूसरों को प्लेटफॉर्म दे रही है। मीन्स आप खुद भी बाहर निकली, आपने बहुत कार्यक्रम में आपका कंट्रीब्यूशन भी है, सोशली भी कंट्रीब्यूशन है, और आज आप आके अपनी कम्युनिटी के महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने का ये मीन्स प्रयास हो रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं सच में, आपने ये बात जो बोली कि मैं भी एक गृहिणी थी, सच में मैं एक छोटे से जगह से आ रखी हूँ, बिहार मधेपुरा। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मेरी शादी गैंगटॉक में हुई, मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी इतना आगे बढ़ सकूंगी। लेकिन मैं धीरे धीरे 10 साल तक तो घर में ही रही। उसके बाद जब मैं घर से निकली और मैं संस्थाओं से जुड़ते गई, पहले महेश्वरी महिला संगठन से आज मैं 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ, फिर मैं मारवाड़ी युवा मंच पे भी जुड़ी, फिर मैं अभी अखिल में भी जुड़ी हुई हूँ। तो ऐसे करते करते कभी सोचा नहीं था कि इतनी आगे बढ़ जाऊंगी। मैं प्रेरणा में भी बढ़ चढ़कर सबका साथ, और मैं पहले सबको ये दिखती थी वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे, फिर मेरे दो चार साथी थे, वो उन लोगों ने बोला कि हाँ तुम कर सकती हो, तो मैं धीरे धीरे करती रही। पहले मैं स्टेज पर आ ही नहीं सकती थी, फिर मैं 2 लाइन किसी के लिए बोलने का सोचते सोचते आगे बढ़ते बढ़ते फिर अब मेरे में इतना हौसला आ गया है कि मैं कर सकती हूँ, और चाहे तो कोई भी लेडीज कर सकती है, अगर मन में विश्वास हो और मन में ठान ले। अपनी चाह जरूर होनी चाहिए इसके अंदर। तो प्रोग्राम के बारे में दूसरी सोशली, दूसरा धार्मिक संस्था, धार्मिक कार्यक्रम में तो मैंने देखा है कि ज्यादा आप लोगों की कम्युनिटी से पार्टिसिपेट होता है, लेकिन इस टाइप के प्रोग्राम में बहुत कम होता है। फिर भी ये अपनी कम्युनिटी के अंदर ही है, और इस प्लेटफॉर्म से दूसरे बड़ा प्लेटफॉर्म भी तो मौका मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या बोलना चाहेंगे? ये भी बहुत अच्छा लगा, और हमने भी एक शुरुआत की कि हम छोटे से शुरुआत करते एक प्रोग्राम अपने ही कम्युनिटी को लेके, फिर आगे हम और भी सबको आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो और भी लोगों लेडीज में ये हो गया कि मैं भी आगे कर सकती हूँ। आज के यहाँ का प्रोग्राम देख के और सबका परफॉर्मेंस देख के लोग ये बोल रहे हैं कि हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिला है, हम भी अगली बार जरूर करेंगे। आप ये प्रोग्राम कब कर रहे हो? बहुत जन आज हमें हमारी लेडीज बोल के गई है, हमारे ही समाज की। अहिले सुन्नुभयो है जुन तरिकाले उहाँहरूले आफूलाई बाहिर निकाल्दै आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्दै र सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युसन दिने प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहनु भएको छ। यो उदाहरणीय छ, र उहाँहरूको उद्देश्य पनि आफू सँगसँगै अरू जति पनि घरमा बसेर आफ्नो परिवार सम्हालिरहनु भएको छ, उहाँहरूले परिवार सम्हाल्दै पनि उहाँहरूको हुनरलाई पनि प्रस्तुत गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य लिएर आजको यो कार्यक्रम राखिएको अर्गनाइजिङ कमिटीको भनाइरहेको छ। र अन्य अपडेट्स लिएर हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला। एक महत्वपूर्ण हिस्सा दीप प्रज्वलन एक बढ़ते बक्सों के बीच बॉक्स नंबर 7 मेरा अपना है, मेरा नितान, मेरा निजी बक्सा, जिसे तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा कि आज भी भारत समाज में लुगाया को कोई अस्तित्व को नहीं। एक तरफ नारी की पूजा करें, एक तरफ मैंने घर का अंदर बंद करके रख दिया जा रहे हैं। सत्य है, आपको समर्पित मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व माया के मुक्त करे, न किसी से ईर्ष्या, न किसी के प्रति दुर्भावना, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, कर्म शुद्ध।
रोक दे पाहन कुछ भी बन बस कायर मत बन। Today everybody was graceful, सारे लोग ही graceful थे, but ये एक competition है तो हमें नाम पिक करना होता है और सब जजेस ने साथ में नाम पिक किया हुआ है। 2 नाम है, प्रीति देवान जी, रेखा खत्री जी। Congratulations to both of you and congratulations to everyone. So I think the organ को छू गया और प्रीति जी की जो पॉइज थी वो हम लोगों को दीवाना कर गई। So congratulations to 2 of you. Please come forward. फोटो खींचिए दूसरे बार दूसरी की। And you both after the and every one of you all did a very, very good job. In fact, each one of you all, either you are good in singing, dancing, poetry. There's so much talent within all of us women. We could say that. Not just Maheshwari community, but all of us women, isn't it? So we need to encourage each other and this is in fact a platform for you all to showcase, for us to showcase our talent. And it was such a beautiful, wonderful evening. I thank all the organizers and each and every of the participants. You all put in your best effort and each and every one of you all are winners. Thank you so much. साह्रै खुसी लाग्यो, साह्रै राम्रो लाग्यो। हामीलाई पनि यसमा कन्टेस्ट लिने इच्छा भयो आज देखेर है। तपाईहरु पनि अगाडि आएर यसरी कन्टेस्टमा भाग लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अलका आंटी आप भी आ जाओ। India startup. So she achieved her number, batch number 2. Second runner-up, Bindia Sarda. The next prize is, the organizers kind of knew कि first runner-up को batch number 1 दिया नहीं है यहाँ पर, सब एक से बढ़कर एक हैं. Because I have to be announcing who else. Salute.